नमस्कार बच्चों, कैसे सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बच्चे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो हम लोग अपनी सीरीज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो हमारे बहुत से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आज उसी सीरीज का देखो अगला क्वेश्चन हमारा कितना प्यारा क्वेश्चन है। और यहाँ से क्वेश्चन लगभग इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में खूब देखने को मिलते हैं। ये लैंग्वेज में थोड़े बड़े होते हैं, जितने ये डरावने होते हैं ये क्वेश्चन उतने ही आसान होते हैं। इसकी जस्ट लैंग्वेज पढ़ते जाइए, जैसा वो बोलता जाए वैसा आप करते जाइए और क्वेश्चन आपका आराम से लग जाएगा। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे ये लगेगा। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो कह रहा है कि भिन्न क्या होगी। इसमें 2 कंडीशन है। एक बार कह रहा है कि अगर उसके अंश और हर में अगर हम 2 जोड़ दें तो 9/11 हो जाती है, और दूसरी बार में कह रहा है कि अगर हम 3 जोड़ दें अंश और हर दोनों में तो कह रहा है कि 5/6 हो जाती है। तो कह रहा है कि भिन्न क्या होगी। तो जैसा कि जिसमें क्वेश्चन में दे रखा है जस्ट हमको वैसा ही फॉलो करना है और उसके स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। क्या करेंगे जरा देखो। सबसे पहले इसमें कोई भिन्न तो दे नहीं रखी है, वही हमको निकालनी। तो मान के चलेंगे कि माना भिन्न जो है x/y है। जब मैंने कोई भिन्न एक मान ली कि x/y है। पहली शर्त क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंश और हर में देखो एक भिन्न कोई भी हो x/y, जैसे मान के चल रहे हैं x/y, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। कह रहा है कि अंश और हर यानी कि अंश और हर में दोनों में क्या करना है, 2 जोड़ना है। तो x+2, जो मैंने अंश में 2 जोड़ दिया, हर में जोड़ेंगे तो y+2। कह रहा है कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। जरा देखो इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई 11 की x में कराएंगे तो 11x हो जाएगा, 2 में कराएंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 9 की y में कराओगे तो 9y, और 9 की 2 में कराओगे तो 9 दूनी 18। x y वाले एक तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा 11x माइनस का 9y बराबर 18। इस 22 को उधर भेजो तो ये माइनस का y हो जाएगा। तो 11x माइनस का 9y बराबर 22 में से 18 के कितने के बचेंगे, माइनस का 4, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। इसको मान लीजिए समीकरण ए। उसके बाद दूसरी शर्त ये हो जाएगी हमारी पहली शर्त। फिर उसके बाद हम देखेंगे दूसरी शर्त क्या कह रही है। दूसरी शर्त क्या कह रही है, जरा देखो। वो कह रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ने, मतलब भिन्न वही है, अब की जो है इसमें 3 जोड़ना है, अंश में भी और हर में भी। तो ये तो रही हमारी भिन्न, ठीक है। इसमें 3 जोड़ दो और इसमें भी 3 जोड़ दो तो कह रहा है कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इसकी इधर से, 6 की x में कराओगे तो 6x, 6 की 3 में कराओगे तो 18, और 5 की y में कराओगे तो 5y, 5 की 3 में कराओगे तो 5 3 15। तो 6x 5y को बराबर इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर 15 पहले से ही, इस 18 को उधर भेजो तो ये माइनस का 18 हो जाएगा। तो 6x माइनस का 5y बराबर 15 में से 18 के माइनस के 3। समीकरण 2 समीकरण हमारी बन गई हैं। इन दोनों समीकरण को आपस में सॉल्व कर लिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से चाहे विलोपन विधि से, जो आपको आसान लगता है। तो मेरे ख्याल से आप प्रतिस्थापन विधि लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर विलोपन लगा लो, जो आपकी मर्जी हो, जिससे भी आप आसानी से लगा सकते हैं, वही आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो बताइए आप किससे लगाओगे। ऐसा करो प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं। तो चलो यही समीकरण ले लेते हैं। समीकरण 2 से यहाँ से y का मान निकालते हैं। जरा देखो माइनस का 5y तो यहीं पे रहा, तो माइनस का 3, 6x प्लस के है बराबर उधर जाएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा। ठीक, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, और माइनस कॉमन लेंगे तो जो हो जाएगा प्लस का 6x,
और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 5/, माइनस से माइनस कैंसिल, इस 5 को बटे में भेज दो तो y का मान कितना आ जाएगा 3 + 6x/5। इसको मान लीजिए समीकरण 3। तो y का मान अब कहाँ रखना है, y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर कि y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमको x और y के मान चाहिए, तो जरा यहाँ इसमें रखिए आके यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 11x - का 9, इस y की जगह पे क्या रखेंगे 3 + 6x/5, 3 + 6x/5 बराबर -4। इसको आप सॉल्व कर देखो, इस 5 की गुणा है 11 में कराओगे तो जो हो जाएगा 55, 11 × 5 = 55x - 9 × 3 = 27 और माइनस माइनस हो जाए माइनस प्लस माइनस 9 × 6 = 54, 54x बराबर इस 5 की 4 में कराओगे तो हो जाएगा 5 × 4 = 20। अब देखो 54x प्लस के 54x 55x प्लस के 54x माइनस के इसमें से घट जाएंगे तो बचेगा हमारा 1x बराबर जो माइनस के 20 हैं और जो 27 जो दे रखे हैं माइनस के बराबर के उधर जाएंगे तो जो हो जाएंगे प्लस के, तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आएगा 20 में से 27 माइनस के 20 में 27 जोड़ो तो कितना आ गया +7। x का मान कितना आ गया हमारा +7। अब यहाँ से हम थोड़ा मिटाएंगे, अब क्या करोगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर जैसे हम x का मान रखेंगे तो हमारे यहाँ पे y का मान आ जाएगा आराम से फटाक से एक ही बार में। तो जरा देखो y क्या हो जाएगा, y बराबर इसकी जगह पे रखो 3 + 6 × 7/5, तो y बराबर 3 + 6 = 42/5। जरा इसको सॉल्व करो कितना आएगा, सॉल्व करके बताओ फटाफट कितना आ जाएगा, बताओ फटाफट। इसमें क्या दिक्कत, कोई दिक्कत आ रही नहीं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि जो सारे के प्लस में है, क्योंकि जैसे बटे में दे रखा ना इसके, ऐसा है क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, ये इसके सब बटे में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 + 6 = 7 यानी कि 42/5, तो 42 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 45/5, 5 × 5 = 45, तो y का मान कितना हो जाएगा 9, y का मान 9 हो गया। तब हमारी भिन्न क्या थी, भिन्न जो थी हमने भिन्न को क्या माना था x/y, x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 9, तो वो भिन्न क्या हो जाएगी हमारी 7/9। तो देखा क्वेश्चन सिर्फ उसकी लैंग्वेज पे ही डिपेंड करता, सारा का सारा क्वेश्चन उसी में छिपा हुआ होता है, बस उसके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए और एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाइए। आपको आंसर जितना आगे बढ़ोगे उतना ही आप आंसर के नज़दीक होते चले जाएंगे। तो हमने एक क्वेश्चन समाप्त कर लिया है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था और देखते हैं कि हमारा ऐसा और इसका प्यारा सा क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन क्या है। जरा देखो जी, देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन हमारा है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। कोई दो संख्याएं हमें नहीं पता वो क्या है, कह रहा है कि दो संख्याएं जिनका अंतर उसको कहते हैं मतलब डिफरेंस कितना 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में खूब आया करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नंबर चेंज कर सकता है, बाकी लैंग्वेज सेम हो सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं जरा देखो ध्यान से। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो सबसे पहले तो हम मान के चलेंगे कि जो संख्या है हमारी कि माना संख्याएं x तथा y है, कि माना की संख्या x तथा y है और एक कंडीशन ले कि x जो है वो y से बड़ी है, इतना मान के चल रहे हैं कि x जो है वो y से बड़ी है। और उसके बाद फिर क्वेश्चन मतलब जैसा क्वेश्चन कह रहा है तो उसको लिखते हैं प्रश्नानुसार, कि प्रश्नानुसार जो कह रहा है क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का
अंतर, मान लिया मैंने एक संख्या x है दूसरी y है और इनका अंतर जो है डिफरेंस है कितना है 26 है, तो एक हो गई x और अंतर कहते हैं घटाने को, तो x माइनस वाई बराबर कितना है 26, इसको मान लीजिए समीकरण ए। इतनी बात क्लियर? यस। फिर कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है, एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मान लिया एक संख्या हमारी x है और वो दूसरी संख्या हमारी क्या y, उसकी कितनी है 3 गुनी है, ये मान लो समीकरण 2। अगर आपने इतना कर लिया है तो आपका 50% क्वेश्चन लग गया, क्योंकि यही करना सबसे मेन होता है। तो अब क्या करोगे, इस x का मान जो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दो और लगा दो फटाफट, कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर जैसे प्रतिस्थापित करेंगे तो हमको किसका मान मिल जाएगा, y का। जरा देखो x माइनस इस x की जगह पे 3y रखो, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे x की जगह पे क्या लिख देंगे 3y माइनस का y बराबर 26, तो 3y में से एक y जाएगा तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 26, 2 1 2 13, तो y का मान कितना आ गया 13, y का मान 13 आ गया। इस y के मान को समीकरण 2 में रख दो, तो क्या लिखोगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर जैसे y का मान उसमें रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा 3 गुणे 13, तो x का मान कितना हो जाएगा 13 3 39। तो क्या लिख दोगे, अतः संख्याएं x मानी थी मैंने, संख्या कितनी मानी थी x, तो x का मान कितना है 39, और दूसरी संख्या क्या मानी थी y का मान कितना है 13 39 और 13 है। कंडीशन क्या में लिखी थी मैंने कि एक नंबर जो है x जो है ग्रेटर देन y, मतलब x जो है y से बड़ा होगा, तो देख लो x हमारा 39 है, y से कितना बड़ा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखो कितना आसानी से लग गया, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली हुई है। ये समझना, क्वेश्चन आपको समझना जरूरी, आपको पता है, हमको भी पता है कि क्वेश्चन आप लगा दो, क्योंकि आप बहुत बड़े खिलाड़ी हो, जो आप कर सकते हो कोई नहीं कर सकता, मान के चलो, यकीन करो अपने पर, जो आपसे नहीं होगा फिर किसी से नहीं होगा। तो क्या है कि इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपने स्टेप बाय स्टेप बढ़े और लगाना शुरू किया और क्वेश्चन आपकी झोली में आ गया। ओके, तो क्वेश्चन, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यस, देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, मगर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। जरा देखो क्या कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए कि वो भिन्न क्या होगी। कहने का मतलब है कि कोई भिन्न है 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और दूसरी शर्त में कह रहा है कि भिन्न जो है 1/4 हो जाती है, कब, जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो कह रहा है तो भिन्न क्या होगी। तो जरा देखो कैसे लगाएंगे कि माना जो हमको क्या ज्ञात करना, भिन्न ज्ञात करना है, तो माना जो भिन्न है उसको हम मान के चलेंगे x/y है। कोई भिन्न है हमारी x/y, हमको नहीं पता कि वो क्या है, हम तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे जो वो पूछ रहा है या कह रहा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाए। अंश क्या है जी, तो इसमें जब हम 1 घटाएंगे बटे में y ऐसे रहेगा, तो कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। जरा इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो क्या हो जाएगा 3x, जो हो जाएगा 3x माइनस का 3 बराबर का y। तो कैसे हो गया 3x माइनस का 3 बराबर y, राइट।
जो तो हमारी बन गई, इसको सही से करो। 3x, इस बाई को इधर ले आओ तो जो माइनस का बाई है, फिर इसको उधर भेजो तो 3, तो जैसे जाएगी समीकरण 1। दूसरी शर्त, पहली शर्त हमारी क्या, जो तो हमारी थी पहली शर्त। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो हर हमारा 22 है, तो अब की x वैसे रहेगा, उसके हर में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। जरा इसको सॉल्व करो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर 22 + 8। तो 4x ऐसे ही रहा, इस 22 को इधर लाओ बराबर के 8, ये हो जाएगी समीकरण 2। 2 समीकरण बन गई हैं। इन दोनों समीकरण को आप सॉल्व कर लीजिए, हल कर लीजिए, x और y के मान आ जाएंगे। अब आपकी चॉइस है, चाहे इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाइए, चाहे विलोपन विधि से लगाइए। विलोपन विधि जो है प्रतिस्थापन विधि से कुछ आसान होती है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, चलो विलोपन विधि से लगाते हैं इसको, जरा देखते हैं कि विलोपन विधि से इसका आंसर क्या आएगा। चलिए लगाइए। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि 3x माइनस का y बराबर 3, ठीक। उसके दूसरी वाली क्या समीकरण दे रखी, 4x माइनस का y बराबर 8, ठीक है। इसके बटे में लाने की, तो प्लस 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 माइनस 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 जो हो जाएगा प्लस और जे माइनस, y से y कैंसिल, 4 में से 3 गया तो माइनस का x बचेगा, और 8 में से 3 बचेगा माइनस के 5 बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान कितना आ गया 5। x का मान उठा के चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, y का मान आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा, 3 × 5, 1 में रख रहे हैं, माइनस का y बराबर 3, तो 3 × 5 = 15, माइनस का y बराबर 3, माइनस का y बराबर सॉरी यहाँ पे जो 3 है प्लस के, और जो y 15 उधर जाएंगे तो जो माइनस के हो जाएंगे 15, तो 3 माइनस का 15, तो माइनस का y 3, 15 में से कितना बचेगा, माइनस का 12, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया 12। फिर हमको क्या चाहिए थे, भिन्न चाहिए थी, तो क्या लिखोगे, तब भिन्न x/y, x का मान कितना है 5 और y का मान कितना आया 12। बस यही पूछ रहा था, जी हमारा आंसर है कि 5/12। तो वो भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, 5/12 हो जाएगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें क्वेश्चन को आसानी से धीरे धीरे पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और क्या कह रहा है बस उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते चले जाइए, और आपका लास्ट में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और वीडियो भी अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको, तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। अगर हाँ चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।